अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद हबीब अल हुसैनी साहब हैदराबाद के जो आलिम हैं, आज मैंने एक वीडियो देखा कि उनके सिलसिले वालों ने उनका बाइकाट किया, कदीरी सिलसिले वालों ने, और ये कहा कि उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम वकील के ज़रिए उनको लेटर भेजेंगे, ज़रूरत पड़ी तो पुलिस स्टेशन भी जाएंगे। आप दुनिया की कोई भी अदालत में चले जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह अली वाले हक पर थे, हक पर है, हक पर ही रहेंगे, और फैसला भी अली वालों के ही हक में आएगा। क्योंकि दुनिया की चाहे कोई भी अदालत हो, चाहे मेरा मुल्क ये हिंदुस्तान भारत हो या कोई भी मुल्क हो, आतंकवाद पसंद नहीं करता है, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता है। और इस्लाम का पहला आतंकवादी जो है वो यजीद बिन माविया है, जिसने लोगों को लूट मार करना सिखाया, जिसने लोगों को कत्ल करना सिखाया, जिसने लोगों को मारना सिखाया। और वो जब तख्त पर बैठा, उसके बाप माविया इब्न अबू सुफियान ने जब यजीद को तख्त पर बैठाया तो वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात मौजूद थी, मोहम्मद बिन अबू बकर की ज़ात मौजूद थी, अब्दुल्ला इब्न उमर की ज़ात मौजूद थी, और भी बड़े बड़े सहाबाओं के बेटे मौजूद थे। और उनमें सबसे बड़ी ज़ात जो थी वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात थी, वो मौजूद थे। उसके बावजूद उसने ये कहा कि मुझको यजीद से बेहतर कोई नहीं मिला, मैं इसलिए उसको तख्त पर बैठा रहा हूँ। और उसने यजीद को तख्त पर बैठाया, और बैठाया नहीं, बाकायदा उसकी बैत लेने के लिए मदीने शरीफ गया। वहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को धमकी तक दी कि हम कत्ल कर देंगे तुझको, तू ऐसा हो गया है जैसे बूढ़ा ऊँट। और अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर को धमकाने की कोशिश की। उसके बाद अब्दुल्ला इब्न उमर जो हज़रत उमर के बेटे थे, उन्होंने यजीद की बैत कर ली, उनके पूरे ख़ानदान ने बैत कर ली, है ना, बहुत सारे लोगों ने बैत कर। इसीलिए तो हजरत हुसैन के ऊपर तलवार रखी जा रही थी कि आप बैत करें, कि मतलब हुसैन ने बैत कर ली, बाकी कोई ना भी करे खैर है। लेकिन हुसैन भी डटा रहा, उन्होंने पता सी कि मैं बैत कर ली तो आले उमैया और आले अब्बास की बदमाश जो मलूकियत है ये दीन का हिस्सा बन जाएगी। सैयदना हुसैन का स्टेटस बाकी सहाबा वाला है ही नहीं था, वो कंप्रोमाइज कर लेते बेड़ा गर्क हो जाता। बाकी सारे सहाबा का बैत करना कोई माना नहीं रखता था जब तक सैयदना हुसैन बैत ना करें ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से थे, अहले बैत में से थे। मगर आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत नहीं की, क्योंकि आका हुसैन अलैहिस्सलाम का मामला सहाबा और उनके बच्चों से अलग था। आका हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत के मामले पर ही ये सारा मामला हुआ, है ना। उसने जिद किया कि हुसैन की बैत मुझको चाहिए। आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत नहीं दी, मगर गर्दन दे दी। तो ऐसे जालिम और जाबिर बादशाह को, जो इस्लाम का पहला आतंकवादी है, उसको अगर किसी ने तख्त पर बैठाया तो उसके बाप माविया इब्न अबू सुफियान ने बैठाया, और खुद बैत लेने के लिए गया। जो बचपन से जानी शराबी अय्यास था, वो माविया इब्न अबू सुफियान को बहुत अच्छा दिखाई दिया। ना कि इमाम हुसैन अच्छे लगे, ना तो अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर अच्छे लगे, ना और भी साहब। अब आप एक बात मुझको बताइए कि मौला अली अलैहिस्सलाम से जंग करने की वजह क्या बनी? जमल और सिफ़ीन क्यों हुई? इसलिए कि हज़रत उस्मान के कत्ल का बदला लेना था। हज़रत उस्मान के कत्ल की वजह क्या थी? ये क्यों नहीं उम्मत को बताया जाता? ये क्यों छुपाया जाता है? किस लिए छुपाया जाता है? हज़रत उस्मान के कत्ल की असल वजह थी मरवान, हकम का बेटा, जिसको अल्लाह के रसूल ने मदीने से बदर कर दिया, और ये कहा कि मेरे बाद जो भी आए इसको और दूर करते चले जाएं। मरवान और हकम को नबी इस्लाम ने मदीने से बाहर निकाल दिया था, हजरत उस्मान के दौर में वापस बुला लिया। क्या ये हुजूर के फरमान की नफी नहीं थी? जी नफी थी। इसी पे मैंने कहा था ना, अथा ना लाइया या फिर दंदा ना खोलनियां पैंदियां ने। हजरत उस्मान फिर उसी की वजह से तो शहीद हुए ना। अगर वो ना लाते मरवान को और अपनी बेटी का रिश्ता ना देते तो मरवान की वो जाली मोहर की वजह से सहाबा कराम खिलाफ हुए थे ना हजरत उस्मान के। तो देख लें फिर हजरत उस्मान शहीद क्यों हुए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो आप मेरी वीडियो देख लें, है ना। उसको हजरत उस्मान ने मरवान को बुलवाकर अपनी बेटी मारिया का निकाह पढ़ाया, और बागे फिदक भी दिया, जो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से लिया गया। वही बागे फिदक हज़रत उस्मान तीसरे खलीफा ने अपने दामाद मरवान और अपनी बेटी मारिया को दिया। ये है किताब फतहुल बारी, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी। बीबी फातिमा ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह से फदक मांगा, हजरत ने बीबी को, नबी की बेटी को नहीं दिया। नतीजा उसका क्या निकला? अभी अभी बुखारी से आपने मुलाहिजा फरमाया कि मरते दम तक तर्क ताल्लुक
ترک کلام، موت کی اطلاع نہیں، جنازے کی اطلاع نہیں. ٹھیک، فدق نہ ملنے پر بی بی نے مانگا، وہاں سے نہیں ملا. سن اس فدق کی کہانی. وہ پہلا خلیفہ تھا رضی اللہ. سنیں، یہ فتح الباری ہے، قدیمی کتب خانہ، مقابل آرام باغ، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 250. اس میں لکھا ہے انما اقتا عثمان فدق لمروان. وہی فدق اپنے دور خلافت میں حضرت عثمان تیسرے خلیفے نے اپنے داماد چچا کے بیٹے مروان کو دے دیا. خمس بھی افریقہ کا اور فدق بھی جو محمد کی بیٹی کو مانگنے کے بعد بھی نہ ملا، وہ حضرت عثمان نے اپنے داماد، اپنے چچا کے بیٹے مروان بن حکم کو دے دیا. یہ فدق کی کہانی جن کو اللہ نے عقل دی ہے وہ سمجھ جائیں گے، ہے نا. اور وہی مروان جو ان کی مہر کی نقلی کاپی بنا کر فیصلے کر رہا تھا، جس کو جو شخص پکڑے بھی گئے، پھر وہ بلوائیوں کا غصہ پھوٹا، جس میں بہت سارے فسادات ہوئے، بہت سارے قتل ہوئے، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے. رسول پاک نے مروان بن حکم کو مدینہ سے کیوں نکالا تھا؟ اس کا جو والد تھا نا حکم، وہ نبی الاسلام کی نقلیں اتارا کرتا تھا. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے، اور تفصیل کے ساتھ حضرت عثمان کے جو کہ رشتہ دار تھے، وہ چچا لگتا تھا حضرت عثمان کا. حضرت ابوبکر کے زمانے میں بڑا زور لگایا کہ اس کو واپس لیں، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ جو گرا رسول اللہ نے لگائی ہے میں نہیں کھول سکتا. پھر حضرت عمر کے زمانے میں بھی، پھر حضرت عثمان جب خود خلیفہ بنے تو اسے واپس لے آئے. الٹا مروان کو اپنی بیٹی دے دی، داماد بن گیا. پھر وہی پنجابی کا ایک محاورہ کہ ہتھاں لائیاں ہوئیاں دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے. ہاں، ہاتھوں سے لگائی ہوئی گرا پھر دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے. یہی مروان حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنا. اسی طرح سے مسلمان رعایا اور صحابہ کرام حضرت عثمان کے خلاف ہوئے تھے. بیسیکلی اس کی غلط پالیسیز تھیں. یہ وزیر خاص بنا ہوا تھا نا اس وقت. تو اس پہ آپ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں، حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے. اس میں نے اور چیزیں بھی اس کے حوالے سے بتائی ہیں. اور پھر بلوائیوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، شہید کیا. اس میں مولا علی علیہ السلام کا کہیں سے کہیں تک کوئی رول نہیں تھا، بلکہ مولا نے اپنے دونوں بچوں کو ان کی حفاظت کے لیے بھیجا. پیچھے سے گھس کر حضرت عثمان کو قتل کیا گیا. قتل کی اصلی وجہ کون ہے؟ تمام اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے، مروان بن حکم. وہی مروان جس کو اللہ کے رسول نے اس کے باپ کو مدینے سے بھگا دیا تھا، کیونکہ رسول اللہ کی نقل اتارتا تھا، بندروں جیسا رسول اللہ کو چڑھایا تھا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. پہلی بات یہ کہ مروان کون تھا؟ مروان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حکم کا بیٹا تھا، سگا چچا زاد تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے باپ کو شہر بدر کیا تھا طائف میں، اور بعد میں حکم دیا تھا کہ جو میرے بعد ہوں گے میرے خلفاء، وہ اس کو اور زیادہ دور کریں گے. پہلے دونوں خلفاء نے نبی پاک علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق اس کو اور دور کیا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو واپس لے آئے تھے. علامہ بدر الدین عینی، آپ کی کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری، اس کے اندر جس وقت کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی طرف سے کوئی تھریٹ ملا تو جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ شجرہ خبیثہ جو قرآن مجید میں آیا ہے نا، یہ مروان اور مروان کا باپ اس سے مراد ہے. یہ خبیث ابن خبیث ابن خبیث. انہوں نے فرمایا یہ ملعون بن ملعون بن ملعون ہے. صاحب روح المعانی نے بعد ذالک زنیم اس کی تفسیر میں ایک ایسی تفسیر لکھی ہے جو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا. جتنے اہل علم حضرات صبح نکال کے دیکھیں، حکم کے اندر وہ عیب بتلایا ہے، وہ عیب بتلایا ہے. اب حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بلوائیوں سے مولا علی علیہ السلام سے جنگ کرنی پڑی. جنگ کس نے کیا؟ معاویہ بن ابو سفیان نے. کتنی جنگ کی؟ 2 جنگ کی، جنگ جمل، جنگ صفین، ہے نا. اور جب جنگ صفین کا آخری مرحلہ آیا جس میں مولا علی علیہ السلام نے صلح کر لی کہ چلو ٹھیک ہے جانے تو خون نہ بہے، تو معاویہ بن ابو سفیان وہی شخص ہے جس نے کہا تھا کہ مولا کے نام کے سامنے جو امیر المومنین لکھا ہے پہلے وہ کاٹو،
खाली अली इब्न अबू तालिब लिखो तो मैं इस शर्त को मंजूर करूंगा। फिर मौला अली अलैहि सलाम की आंख में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जब सुलह की थी गैरों से और वहां पर लिखा था मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो वहीं अबू सुफियान और भी जितने लोग थे, यही माविया का बाप और तमाम लोग, उन्होंने क्या कहा था कि ये जो रसूलुल्लाह लिखा हुआ काटिए, खाली मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखिए। अल्लाह के रसूल ने मौला अली अलैहि सलाम को दिया कि ये जो रसूल लिखा है ये काट दो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहने दो। मौला अली ने कहा ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरी ताकत नहीं है सरकार, और रोने लगे। फिर अल्लाह के रसूल ने खुद अपने हाथ से रसूल का लफ्ज़ काटा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा, तब जाके सुलह हुई। और अल्लाह के नबी ने कहा था अली ये वक्त तेरे पास भी एक दिन आएगा, एक दिन तू भी इसी तरीके से सुलह करेगा। वहाँ अबू सुफियान माविया का बाप रसूलुल्लाह के नाम के आगे से रसूल कटवाया सुलह के वक्त, और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। और यहाँ माविया ने मौला अली अलैहि सलाम के सामने से जंगे सिफ़ीन के बाद अमीरुल मोमिनीन का नाम कटवाया, खाली अली इब्न अबू तालिब लिखने लगवाया, फिर सुलह किया। तो ये बहुत सारी बातें उम्मत को बताई नहीं जाएगी। और पहली बात याद रखना एक चीज़ कि अल्लाह के रसूल की हदीस है, जिसने अली को गाली दी उसने मुझको गाली दी, जिसने अली पे शक किया उसने मुझको शक किया, जिसने अली से जंग की उसने मुझसे जंग की। उम्मे सलमा ने बार बार कहा है कि रसूलुल्लाह को मिंबरों से गाली दी गई बनु उमैया के दौर में। हजरत मुआविया के बारे में किया है, जिनके बारे में आता है ना कि मशहूर फितना है हजरत अली के बारे में, कहता है कि हजरत मुआविया बरसरी मिंबर गालियां दिलवाया करते थे। वहां यतसाब सब के लफ्ज़ हैं, सब का माना हमेशा गालियों के माना में नहीं आता, क्योंकि यही कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा करती थी ऐ लोगों तुम्हारे मिंबरों पर रसूलुल्लाह को गालियां निकाली जाती हैं। बनु उमैया के दौर के अंदर यह होता था। तो लोगों ने कहा कि ऐ उम्मुल मोमिनीन किसकी जुर्रत के रसूलुल्लाह को गालियां निकाले मिंबरों पर? तो उन्होंने कहा तुम नहीं कहते क्या अपने मिंबरों पर कि अली पर लानत और अली से मोहब्बत करने वालों पर लानत? और मैं गवाही देती हूं कि सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह अली से मोहब्बत करते थे। तुम रसूलुल्लाह पर लानत भेजते हो कि अली पर लानत और उससे मोहब्बत करने वालों पर लानत, उससे सबसे बढ़कर मोहब्बत करने वाले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। तुम अपने मिंबरों पर रसूलुल्लाह को गालियां निकालते हो, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। तो इन्होंने बड़ा टफ वक्त देखा है। तो ये वाकया करबला के भी 4 साल के बाद 64 हिजरी में ये फौत हुई उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हमारी वालिदा। कि बिना वजह मौला अली से जंग कर लेना, इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा था ना जिसने अली से जंग की उसने मुझसे जंग की, क्योंकि रसूल जानते थे अली से जंग कौन करेगा। गैरों ने जो किया वो तो रसूल और मौला अली साथ में थे। ये रसूल की हदीस अपनों के लिए थी, फिर मौला अली के लिए हदीस है कि जिसने अली को गाली दी उसने मुझको गाली दी। तो अली को गाली किसने दिया, किसने दिलवाया, कौन था? तबाह कर दिया गया। और एक दौर वो भी आया कि मिंबरों पे बैठ के मौला अली को गालियां दी जाती थी। ये तारीख में ये दौर भी आया, आप पढ़ें तारीख, बनु उमैया का ऐसा दौर भी दुनिया ने देखा है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था मन सब्बा अलियन फकद सब्बानी, जिसने मेरे अली को गाली दी उसने मुझे गाली। और लोगों ने मिंबरों पे बैठ के बाकायदा हुकूमत की तरफ से ये जो है वो कानून था कि तुम्हारा खुतबा मुकम्मल नहीं होगा जब तक अली को गाली नहीं दोगे। माविया के सामने बैठकर उसके मैनेजर ने, उसके वजीर ने कहा कि हसन आग का अंगारा था जो बुझ गया। माविया ने क्या किया, उसकी गर्दन कटवा दी, उसकी जबान कटवा दी, कुछ नहीं। क्या हुआ, जितने लोगों ने कत्ल किया यजीद ने सबको एक लाइन से फांसी पे चढ़वा दिया, सबको कत्ल नहीं। यजीद तो खुश हुआ, बल्कि आज मेरे बाप दादा होते तो कितने खुश होते, क्या इनाम देते, है ना। तो याद रखना कि एक सीने में 2 मोहब्बत नहीं आ सकती। जहाँ खुदा की मोहब्बत है वहाँ किसी गैरुल्लाह की मोहब्बत नहीं आ सकती। जहाँ नबी की मोहब्बत है वहाँ किसी गैरुल्लाह की मोहब्बत नहीं आ सकती। जहाँ अली की मोहब्बत सीने में आ जाए तो अली के दुश्मनों की मोहब्बत सीने में नहीं आ सकती। नाम इनका क्या है? हाफिज अबू बकर अहमद बिन मूसा बिन मर्दवे अस्फहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। यार सुभान अल्लाह बनती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदीसें जमा करके हम तक पहुंचाई हैं। अब वो क्या कहते हैं, इनकी एक किताब है, उस किताब के अंदर इन्होंने ये रिवायत लिखी है अपनी सनद के साथ। वो कहते हैं कि जब मेरे आका ताजदार कायनात मेराज के मौका पर जन्नत में दाखिल होने लगे तो मेरे आका ताजदार कायनात को आसमानों पर ले जाया गया और मेरे आका ने जन्नत के दरवाजे पर सोने से लिखा हुआ कुछ देखा। मैं कहता हूं आज को तवज्जो, मेरे आका फरमाते हैं कि जन्नत के दरवाजे पर सोने से लिखा हुआ कुछ देखा। वो क्या था? जन्नत के दरवाजे पर लिख कर पिएगा, जन्नत के दरवाजे पर
लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन हबीबुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह फातिमा तो आमदुल्लाह अल हसन वल हुसैन सफकतुल्लाह। जन्नत के दरवाजे पर अहले सुन्नत के इमाम लिख रहे हैं, जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ था मुस्तफा खुदा के हबीब हैं, मुस्तफा खुदा के हबीब हैं, अली खुदा का वली है, फातिमा उसकी पाकीज़ा बंदी है और हसन और हुसैन उसके चुने हुए हैं। अब ये नाम क्यों लिखे हुए थे? एक सादा सी बात, एक सादा सी बात, और बड़े धीमे से लहजे में, बड़े आहिस्ता से आपके ये जन्नत के दरवाजे पर ये तख्ती क्यों लिखी हुई है? मुझे एक बात बताओ, आपके घर के बाहर आपका नाम है या मेरा? बोलो यार, जिसको समझ आई है सुभान अल्लाह बोलो। और जिसका मकान होता है उसी की तख्ती बाहर होती है। हाय 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 हाय। अल्लाह ने फरमाया है प्यारे देख, मैंने जन्नत के बाहर ये तख्ती लगा दी है ताकि तेरी उम्मत को पता चल जाए ये जन्नत के मालिक हैं, इनसे रिश्ता अच्छा बनाना तकसीम जन्नत ही होने करनी है। और ये हवाला मैंने आपके अहले सुन्नत के इमाम का दे दिया। सैयद हबीब अल हुसैनी साहब, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ तमाम हुसैनी हैं, मौलाई हैं, अल्लाह है, उसका रसूल है, मौला अली हैं, अहले बैत हैं, गौसे पाक गरीब नवाज हैं। ये सिलसिले, ये पीर खाने, ये जो कुछ हैं, अगर ये अली वाले नहीं हैं तो इन सब पे लानत है।